हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। यदि x की घात a गुणा y की घात b बराबर e की घात m, x की घात c, y की घात d बराबर e की घात n, डेल्टा 1 बराबर m b n d सारणिक, डेल्टा 2 बराबर a m c n सारणिक तथा डेल्टा 3 बराबर सारणिक a b c d, तब x तथा y का मान क्रमशः है। हमको बताना है x तथा y का क्या मान होगा। तो देखिए, सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा देखी यहाँ से। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हम बोल सकते हैं, हम क्रैमर नियम को यहाँ बता सकते हैं। क्रैमर नियम के अनुसार a1 x प्लस b1 y बराबर c1 और a2 x प्लस b2 y बराबर c2। इसमें यहाँ पे डेल्टा जो बनता है, यह हमारे पास बनता है कितना, देखिए ए बी सी डी। यहाँ पे डेल्टा 1 जो बनता है वह होता है c1 c2, b1 b2 होता है। इसी प्रकार से डेल्टा 2 जो होता है वह हमारे पास होता है a1 a2 c1 c2 बनता है। यह हमारे पास बनता है। इसके पश्चात हम यहाँ पे x का मान बता सकते हैं। x का मान होता है डेल्टा 1 बटा डेल्टा, और यहाँ पे y का मान जो होता है वह होता है डेल्टा 2 बटा डेल्टा, यदि हमारे पास डेल्टा 0 के बराबर ना हो तो यह हमारे पास बनता है। तो इसका हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। तो अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास में जो समीकरण है वह क्या है, x की घात a y की घात b बराबर किसके है, यह है e की घात m। तो यहाँ से है e की घात m, तथा दूसरी जो समीकरण है हमारे पास में वह क्या है, x की घात c और y की घात d। x की घात c और y की घात d है। यह किसके बराबर है, e की घात n के बराबर है। यह है e की घात n के। तो हमने यहाँ से क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले लॉग लिया दोनों तरफ। तो लॉग यहाँ से कितना हो जाएगा, लॉग x की घात a और y की घात b बराबर लॉग e की घात m हो जाएगा, तथा यहाँ से लॉग x की घात c और यहाँ से y की घात d बराबर कितना हो जाएगा, लॉग e की घात n हो जाएगा। यह बन जाएगा। तो अब देखिए, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, लॉग m गुणा n जो है वह हमारे पास क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n होता है। इस सूत्र का हमने उपयोग किया। इसी के साथ तथा दूसरे सूत्र का हमने उपयोग किया, लॉग m की घात n बराबर कितना होता है, यहाँ से n लॉग m होता है, और इसी के साथ यहाँ पे लॉग e का मान कितना होता है, 1 होता है। इनका हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। तो देखिए, यहाँ से हमने बोला ये हो जाएगा a लॉग x प्लस b लॉग y हो जाएगा। यह किसके बराबर है, यह हमारे पास में है log e की घात m है। log e का मान 1 होता है, तो m आगे आ जाएगा सीधा सीधा, तथा दूसरा हो जाएगा हमारे पास में c log x प्लस d log y है। यह बराबर हो जाएगा n के। यह हमारे पास आ गया। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, जो हमारे पास में क्रैमर नियम के अनुसार यहाँ पे डेल्टा कितना बन जाएगा, देखिए अब डेल्टा यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा ए बी सी डी, और यहाँ पे देखिए ए बी सी डी का सारणिक बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे डेल्टा को किससे प्रदर्शित किया गया है, ए बी सी डी के सारणिक को डेल्टा 3 से प्रदर्शित किया गया है। तो ये डेल्टा 3 हो गया हमारे पास में। तो हमने यहाँ से बोल दिया ये हो गया सारणिक ए बी सी डी। और जो हमारे पास में अचर राशियाँ हैं, डेल्टा 1 देखिए, तो डेल्टा 1 हमको कितना दिया हुआ है, एम एन। यहाँ से एम एन देखिए एम बी, एम एन तो यहाँ पे नीचे है, स्तंभ में है, और बी डी है। तो एम एन है और यहाँ से बी डी है, यह बनेगा। और डेल्टा 2 जो है यह हमारे पास में कितना आ जाएगा, देखिए डेल्टा 2 जो बनेगा वह कितना बनेगा, ए एम और सी एन। तो यहाँ से ए एम सी एन यह बन जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, देखिए क्रैमर नियम के अनुसार यहाँ पे जो x की जगह पे log x हो गया, तो log x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा 1 बटा डेल्टा 3 आ जाएगा। और log y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा 1 बटा डेल्टा 3 आ जाएगा। यह बन जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x बराबर e की घात डेल्टा 1, x बराबर e की घात डेल्टा 1 बटा डेल्टा 3 हो जाएगा। और यहाँ से y बराबर e की घात डेल्टा 1 बटा डेल्टा डेल्टा 2 बटा डेल्टा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास में ये बनेगा। तो देखिए, यहाँ से हम बोल सकते हैं कौन सा विकल्प सत्य हो जाएगा, ये डी विकल्प हमारा सत्य विकल्प होगा। तो दिए गए प्रश्न का सत्य विकल्प डी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।